जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान नीरज जी के कमेंट के अनुसार आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विजन लाइफ सिक्योर प्लान के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करी। जिस वीडियो में जानकारी दी उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और बोनस की भी जानकारी आप समझ जाएंगे। वीडियो का लिंक आपका समय बचाने के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो अगर आपके पास में आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का विजन लाइफ सिक्योर प्लान है और आपने पहले 2 साल लगातार समय पे प्रीमियम पे कर लिया है और उसके बाद में आप भविष्य का प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, या बोल लो कि आप आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला है कि आप सरेंडर कर दे पॉलिसी को, सरेंडर वैल्यू आप ले लें जिसमें आपको नुकसान होता है, आप जानते हैं। दूसरा है कि पॉलिसी को छोड़ दें अंडर द पेड अप पॉलिसी बेनिफिट। अब पेड अप पॉलिसी बेनिफिट में क्या होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट भी बने रहेंगे, डेथ बेनिफिट भी बने रहेंगे और होल लाइफ कवर भी बना रहेगा। किस तरीके से, आगे समझेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप लोन ले सकते हैं। अब जो लोन होता है आपको पता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे जिससे कि हम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विजन लाइफ सिक्योर प्लान के सरेंडर वैल्यू को समझ पाए। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है। उन्होंने 5 लाख रुपए का सम अशोर्ड लिया और 25 साल का लिया पॉलिसी टर्म। तो यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है इस प्लान के अंदर। तो 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो गया। सालाना 25,870 रुपए का ये प्रीमियम पे करेंगे। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए ने लगातार 5 साल प्रीमियम पे करे और उसके बाद में वो आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं, तो इन 5 साल के अंदर जो अक्योर्ड रेगुलर बोनस होगा या सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा, बोनस का जो रेट है यहाँ पे 4.3% है सम अशोर्ड का। यानी कि 4.3% निकालेंगे 5 लाख का, उसमें 5 का हम गुणा कर देंगे कि 5 साल तक प्रीमियम पे किया है, तो अक्योर्ड रेगुलर बोनस हो जाएगा 1,07,500 रुपए का। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जानेंगे टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम क्या हो गया। तो 25,870 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 1,29,350 रुपए का टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम हो गया। प्लान कहता है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम का गुणा करना होता है टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में। फिर उसमें आपको जोड़ना होता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करके अक्योर्ड बोनस में जो वैल्यू आता है उसके अंदर। तो हमारे उदाहरण के अनुसार यहाँ पे प्रीमियम के लिए जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो 50% का है, तो 1,29,350 का 50% निकालेंगे। बोनस के लिए जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो है 2% और अक्योर्ड बोनस है 1,07,500, उसका 2% निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 66,825 रुपए का यहाँ पे इनको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा और प्लान क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है कि सरेंडर वैल्यू फैक्टर का टेबल क्या है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस समय जो टेबल है वो प्रीमियम के ऊपर लागू होने वाला गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है। 25 साल का पॉलिसी टर्म, 5 साल हमने कंप्लीट कर लिए तो 50% का यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई हो जाएगा टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम के ऊपर। लोन की बात करें तो सरेंडर वैल्यू का अधिकतम 85% तक ही आपको लोन मिल सकता है इस प्लान में, इससे ज्यादा नहीं। बोनस के लिए जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। इस प्लान में सिंपल रिवर्सनरी बोनस को रेगुलर बोनस कहा गया है। ठीक है, तो 25 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया था, 5 साल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे, तो 2% का हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ रहा है फॉर अक्योर्ड रेगुलर बोनस। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। आइए अब जानते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ विजन लाइफ सिक्योर प्लान के पेड अप बेनिफिट्स के बारे में। सेम ही उदाहरण लेंगे जिससे कि हम अंतर समझ पाए कि सरेंडर करने में कितना नुकसान है और पेड अप पॉलिसी में करने में क्या बेनिफिट होता है। वही 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड, 35 साल की एज, सब कुछ सेम एग्जांपल ले रहे हैं और यही मान रहे हैं कि 5 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिए, आगे अब वो भविष्य की प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं और उन्होंने पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में छोड़ दिया अंडर द पेड अप पॉलिसी बेनिफिट। ठीक है, तो अक्योर्ड बोनस भी हमारा उतना ही होगा जितना हमने अभी कैलकुलेट किया था। अक्योर्ड रेगुलर बोनस को हमने यहाँ पे लिख दिया है AR बोनस, जो कि 1,07,500 रुपए का है। अब देखिए 5 साल प्रीमियम पे किया है, राइट, तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम क्या हो गया, 5 हो गया। 25 साल का पॉलिसी टर्म था तो नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि सालाना हम यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेड अप वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को हम नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 को हमने 25 से डिवाइड कर दिया, हमारा पेड अप फैक्टर आ गया 0.2। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर पॉलिसी टर्म के दौरान, क्योंकि 25 साल का पॉलिसी टर्म, उसके दौरान अगर मृत्यु हो जाती है श्रीमान ए की अंडर द पेड अप पॉलिसी, तो ऐसे में प्लान कहता है कि जो डेथ बेनिफिट होंगे वो होंगे रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड, यानी कि जो 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है उसमें पेड अप फैक्टर का हम गुणा कर देंगे 0.2 का, और अक्योर्ड बोनस को उसमें जोड़ देंगे जो कि 1,07,500 रुपए का है। तो डेथ बेनिफिट हो जाएगा 2,07,500 रुपए का, इनके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अगर अंडर द पॉलिसी टर्म जो कि 25 साल का, उसके अंदर डेथ हुई, 25 साल कंप्लीट हो गए तो पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे, सेम ही है, रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड और अक्योर्ड बोनस। तो वही 5 लाख में हम 0.2 का गुणा कर देंगे, 1,07,500 जोड़ देंगे तो 2,07,500 रुपए का पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा है तो आपको पता है कि इस प्लान के अंदर 100 साल की आयु तक कवर बना रहता है, यानी कि 25 साल कंप्लीट होने के बाद आगे भी लाइफ कवर बना रहेगा। वो क्या होगा, रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड होगा, जो कि 5 लाख में आप 0.2 का गुणा कर देंगे तो 1 लाख रुपए का इनका कवर बना रहेगा इनकी 100 साल की आयु तक। तो इस तरीके से पेड अप वैल्यू फैक्टर के अंदर पेड अप बेनिफिट निकालते हैं, ठीक है जी। और जब पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है और आपने कोई राइडर लिया है तो उसके बेनिफिट सीज हो जाते हैं और भविष्य में कोई भी बोनस नहीं मिलता है। ओके, आई होप ये जानकारी आपको क्लियर होगी। अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और प्लान कोई भी कितना अच्छा क्यों ना लगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी प्लान नहीं लेते। बाकी आपको कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आती है आप ही के अनुसार। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।